जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल। यह जो रामपाल का चेला है वह को ब बता रहा है, अब ब को वह कर रहा है, यानी क व पछोटी का मतलब ई आ र, क ब अब बड़ी का मतलब बी आ र कबीर। यह ब को वह बता रहा है, यानी कह रहा है कि हम ब को वह कहते, वह को वह कहते। तो भाई ये तेरा मसला है, तू किसको क्या कहेगा, किसको क्या कहेगा। तू नाना को चाचा कह दे, मौसा को भैया कह दे, तेरी मर्जी है। तो उसका यह दूसरा भाग है, आप इसको देखिए आगे यह क्या कहना चाहता है। कवि के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। कबीर मनीषी ये पर्याय है। वो व्यक्ति कहता है कबीर मनीषी, ये जो वाक्य आया वहां कबीर का मतलब कबीरदास, कबीरदास भगवान। जबरदस्ती जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं, कवि के विसर्ग के रकार को कबीर को कबीर मानकर अपने कबीर को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े। इन संस्कृत के विद्वानों का कहना है कि वेदों के अंदर कवि शब्द आया है और उसके पीछे जो विसर्ग लगा है, विसर्ग लगकर वो कवि शब्द हुआ है और संधि होने के बाद वो कबीर बना है। इन संस्कृत के विद्वानों का ये कहना है। पहले तो इन संस्कृत के विद्वानों से ये पूछो कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है या किसी कवि की महिमा लिखी है। परमात्मा की महिमा वेदों के अंदर लिखी है, वहां पर कवि का क्या काम। और दूसरी बात, कवि कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। अभी आपने सुना, यह कह रहा है कि वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है। भाई वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है तो पहले कबीर को परमात्मा तो सिद्ध कर कि कबीर परमात्मा है। और दूसरी चीज कह रहा है कि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। अरे कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होगा तो क्या मूर्ख होगा। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, विद्वान। तो कवि विद्वान नहीं होगा तो मूर्ख होगा। इन दुष्टों की बातों का जो है कोई और छोर नहीं है कि कब क्या कह देंगे। ठीक है, आगे इसकी सुनिए। ठीक इसी तरह वेदों के अंदर लिखा हुआ है यजु, यजु शब्द लिखा हुआ है और यजु के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, वहां इन्होंने अनुवाद यजुर्वेद कर दिया है। लेकिन अगर कवि लिखा उसके पीछे विसर्ग लगा, वहां इनको कबीर देव करने में दिक्कत हो रही है। देखिए प्रमाण। अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को, परपधे प्राप्त हो मन, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो। यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियां। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। तो यहाँ यज्ञ सतुतियां लिख देते तो कैसे पता लगता है कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके। अभी आपने बाबा रामपाल का सुना, संधि छेद करके। ये संधि छेद क्या होता है भाई, तेरे फैक्ट्री पैदा होता है क्या ये? संधि विच्छेद होता है, इसको कह रहा है संधि छेद करके। आगे इसकी सुनिए। इस 32 में 5वें अध्याय को, 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को, अब इसको कबीर अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। कह रहा है कि इस कबीर को अपसर्ग लगा दिया, र हटा दिया। अरे भाई अपसर्ग लगा दिया तो वहां पे र हटा दिया तो वहां पे अ ला दिया ना। अंगारी कहां से लाया, अ कहां से लाया? इस दुष्ट को ये भी पता नहीं है कि अपसर्ग होता है कि विसर्ग होता है। ठीक है, तो आगे इसकी सुनिए ये बकवाद। तो यहाँ हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु। अंग, अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर, यहाँ लिखना था कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं। हम ये कह रहा है कि हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर को कबीर साहब। अरे दुष्ट, तू कुछ भी बोलता है, इससे भाषा और लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तेरा, तू स्वतंत्र है, तेरा मन है, तू चाहे कुछ भी बोल। तू अपने फूफा को नाना बोल दे, अपनी मामी को चाची बोल दे, कुछ भी बोल दे, तेरी मर्जी। लेकिन यहाँ भाषा जो है, किसी भी भाषा को व्याकरण आदेश नहीं ना देगा। वहां कबीर र हटाया तो अ लाया, वो किसी नियम के तहत लाया ना, कैसे ही ला दिया वो व्याकरण का। अनुवादकर्ता ने किसी व्याकरण के नियम के आधार पर ही र को हटाया, अ लाया। और ये कह रहा है कि हम वो को वो बोलते हैं, अरे वो को वो बोल, या चाहे कुछ भी बोल, तेरी मर्जी। ठीक है, आगे इसकी सुनिए। तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों के अंदर जो है बहुत जगह जो है यजु शब्द आया है। ये देखिए प्रमाण।
ये देखिए, तो वेदों के अंदर जहां भी यजु शब्द आया है और यजु के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने इसका अर्थ यजुर्वेद कर दिया है। इसी प्रकार वेदों के अंदर जो कबीर शब्द आया या कवि आया है, तो उसका अर्थ करना पड़ेगा कबीर देव, कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव, उसका अर्थ करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि ये भगवान की महिमा लिखी हुई है, कबीर साहिब की महिमा लिखी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने कबीर का अर्थ मेधावी कर दिया, कहीं पे सर्वज्ञ कर दिया, कहीं पे बुद्धिमान कर दिया। ये इनकी अलग बुद्धि का कारण है, क्योंकि कोई भी कवि जो है सर्वज्ञ नहीं होता। दूसरी कोई भी नाम हो उसका कोई ना कोई अर्थ तो बनता है। अगर किसी के नाम का अगर कोई अर्थ कर देंगे तो उस व्यक्ति का कैसे पता चलेगा। दोस्तों, यह गुरु चेला दोनों जो है, इन लोगों का कंप्लेन है कि जो यजुआ शब्द है, इस यजुआ शब्द का जहां हिंदी अनुवाद होता है वहां पे यजुर्वेद कर दिया जाता है। तो भाई यजुआ शब्द है, उसका यजुर्वेद, उसमें वेद जोड़ दिया जाता है तो यजुर्वेद हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं, यजुआ शब्द है, इसमें जब प्लस वेद करेंगे तो इसका नियम है संधि का, विसर्ग संधि का एक नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ को छोड़ाकर कोई मात्रा हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, कोई मात्रा हो और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है। तो यहां पे क्या है, य र ल व में से वह है और यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद ऊ का मात्रा है, तो यहाँ पे आधा र हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। अब प्लस वेद, इसको जब फिर दोबारा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे वेद, ये हो गया यजुर्वेद ऐसे। लेकिन तू ये बताओ कि कविया जो है उसमें र कहां से आया, कैसे र आ गया, ये तो तू बता नहीं रहा है और उल्टा सीधा तू पहाड़ा पढ़ा रहा है, गुरु चेला दोनों मिल करके। अब बोल रहा है तू लोग इस 36वें अध्याय में यजुर्वेद के कि यहाँ पे ऋचम शब्द है, यहाँ पे यजुआ शब्द है, यहाँ पे साम शब्द है। तो इससे तो पता चल रहा है ना कि ऋचम ऋग्वेद की बात हो रही है, यजुर्वेद की बात हो रही है और साम सामवेद की बात हो रही है। लेकिन जो तू यजुर्वेद 5वां अध्याय में जो यहाँ कबीर अंगारसी आया है, तो यहाँ पे अ कहां से लाएगा। ये जो ये है, इसका संधि विच्छेद करके लिखे हैं, ये कविया लिखे हैं, ये अंगारसी लिखे हैं, अंगारी लिखे हैं, तो तू अ कहां से लाएगा। ये अ आया जब इसका ये र जो है, ये र जब हटा तब अ आया, ठीक है। तो इन दोस्तों को ये पता नहीं है कि यह र कैसे हट गया, अ कैसे आ गया, यहाँ पे अंगारी है कैसे हो गया, यहाँ पे कवि कैसे हो गया। ये सब केवल ये फिर में है कि कबीर को कवि जो है कि घोषित करो, कबीर को परमात्मा घोषित करो। तो दुष्ट जो है ये दोनों रामपाल और इसके ये चेला जो है महादुष्ट है। इन लोगों के केवल गुमराह करना है, ठीक है। यह नियम है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं इस नियम को, व्याकरण। देखिए, एक व्याकरण की पुस्तक है 10वीं कक्षा के लिए, इसमें हम विसर्ग संधि में चलेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा, यहाँ ये संधि विषय है, संधि 21 पृष्ठ पर, यह अध्याय 5 शब्द रचना संधि। इसमें जो है संधि बताया जा रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके हम विसर्ग संधि में चलेंगे। ये देखिए विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का एक नियम है, ये देखिए विसर्ग संधि का एक नियम है। लिखा है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, आधा र हो जाता है। ये लिखा है ना, आधा र हो जाता है। जैसे दूध धन आत्मा, यहाँ पे अ आया है, कोई स्वर हो, ये कोई स्वर लिखा है, कोई स्वर हो, तो यहाँ पे अ आया है, तो अ आया तो यह विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाएगा। जब आ का मात्रा इसमें डालेंगे तो ये दुरात्मा हो जाएगा, ठीक है। यह निर्धन उपाय है, निरुपाय हो जाएगा, निर्धन गुण है, निर्गुण हो जाएगा, निर्धन जड़ है, निर्जर हो जाएगा। तो इसी तरह से यह जो कविया प्लस अंगारी है, कबीर अंगारी हो जाता है, ठीक है। तो हम वेदों से प्रमाण दिखाते हैं, सीधा ही लिखा हुआ है वेदों के अंदर कबीर देव, कबीर अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर देव, कबीर साहब। ये देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में नहीं है, ये वही सामवेद है, प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक है, इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा, कबीर अग्नि। कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने बात किया यहाँ पे, ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर ही रही है, अपने आप इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा ने किया और कबीर यानी परमात्मा का नाम है, तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था, इन्होंने बुद्धिमान कर दिया, जो भी गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा, ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। हिंदी भाषा है, ये देखिए इसका जो है चतुर्थ अध्याय है, चतुर्थ कांडम, और यहाँ पे है 7 का श्लोक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर देव, सीधा ही कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव कबीर परमेश्वर। कबीर ये जो कबीर का यहाँ पे मेधावी कर दिया, कबीर नाम है, कबीर कबीर होना चाहिए, देव माने परमेश्वर लिखी रहे, देव माने परमेश्वर लिख रहे, कबीर का मेधावी कर दिया, कबीर एक नाम है तो कबीर परमेश्वर, कबीर देव कबीर परमेश्वर।
दोस्तों ये रामपाल का जो चेला है, यह इस मंत्र को दिखा करके सामवेद में, ये देखिए सामवेद है, सामवेद में इस मंत्र को दिखा करके कह रहा है कि यहाँ कबीर आया है, अग्नि बता रहा है, अग्नि, कबीर अग्नि। तो ये अ कहाँ से आया दूर, इसको बताना। यहाँ पे तो अ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप इन लोगों से कोई पूछे कि भाई यहाँ पे अ तो दिखाई नहीं दे रहा है, अ बताना, अ कहाँ से आया, किस जगह से अ ला रहे हो। यहाँ पे कबीर तो लिख दोगे, इसको हटाओगे तो अ कहाँ से लाओगे। अभी नीचे देखिए, यहाँ पे कबीर अग्नि लिखा हुआ, तो यहाँ पे इस मंत्र को नहीं लिया इस दुष्ट ने। यहाँ पे अभी इसको दिखा रहा है कि यह कबीर के लिए है। फिर इसने दिखा रहा है यहाँ पे अथर्ववेद में, यहाँ पे सीधे कबीर देव आया है, सीधे कबीर देव आया है, ये दिखा रहा है। तो यह कह रहा है कि कबीर माने कबीर परमात्मा और देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर साहब और देव माने परमात्मा। इसमें कह रहा है कि कबीर माने कबीर साहब, अग्नि माने परमात्मा। अब इस दुष्ट को हम दिखाते हैं, ये देखिए, यह ऋग्वेद का मंडल 1 का 21वां सूक्त का 4था मंत्र है। इसमें इंद्र अग्नि आया है, तो क्या इंद्र परमात्मा लिखेंगे इसको, अग्नि माने परमात्मा, इंद्र माने इंद्र। फिर और एक हम आपको और दिखाते हैं, यह वही अथर्ववेद संहिता है, और यहाँ पे जो कबीर देव शब्द दिखाया था रामपाल का चेला, अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और सामवेद में दिखाया था अग्नि, इसमें दिखा रहा है देव, देव का अर्थ परमात्मा, अग्नि का अर्थ भी परमात्मा। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। हर इन दुष्टों से कोई पूछे जा करके, ये अग्निदेव, अग्निदेव क्या होगा भाई, परमात्मा परमात्मा होगा क्या इसका अर्थ। ये वही सामवेद ही है और पंचम खंड है। इसका मंत्र नंबर जो है 51 है, 7 है मंत्र नंबर। यहाँ पे अग्निदेव आया है, तो क्या अग्नि परमात्मा होगा, परमात्मा परमात्मा, अग्नि का भी परमात्मा और देव का भी परमात्मा। फिर आप ये देखिए, एक और देख लीजिए, ये ऋग्वेद संहिता है, मंडल 1 है, इसका सूक्त 31 है। इसमें यहाँ पे कबीर देवा नाम आया है और दीव माता आया है, कबीर देव की 2 माता, कबीर परमात्मा की 2 माता। तो दोस्तों ये दुष्ट है, केवल गुमराह करते हैं, इनको कख का पता नहीं है कि यहाँ पे किस नियम की वजह से क्या हो रहा है, व्याकरण के किस नियम की वजह से क्या हो रहा है, ये सभी लोगों को कुछ लेना देना नहीं। इसको बस कबीर दिखाई दे दिया, कबीर दिखाई दे दिया, कबीर हो गया परमात्मा, कबीर परमात्मा, दुष्ट कहीं का। आगे इनकी सुनते हैं। यहाँ तो सिद्ध हो गया कि कोई कबीर उबीर का नाम वेद में नहीं है। आगे इनकी सुनो। हम आपको प्रमाण दिखाते हैं, कबीर साहिब ने खुद ये दावा किया है, क्लेम किया है कि उनका ही नाम जो है संस्कृत भाषा में कबीर लिखा हुआ है, और वो जो अरबी में मिश्रित होने से वो कबीर बन गया। कहते हैं संस्कृत अरबी मिश्रित हुई कबीरा। ये देखिए प्रमाण दिखाते हैं आपको, संस्कृत भाषा में जब अरबी मिश्रित हुई तो वो कबीरा बन गया, उससे पहले वो कबीर था। यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज के संदास बम्बई प्रकाशित है। इसके हम आते हैं यहाँ पर, जीव धर्मबोध बोध सागर का है, और ये पेज नंबर यहाँ पर आ गए हम इस पेज पे। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं, अपने नाम के बारे में जिक्र करते हैं। कबीर साहिब अपने जो नामों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कबीर साहिब जो है धर्मदास जी को बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं, कबीर साहिब बोल रहे हैं, सत कबीर के नाम जो चारों, यानी सत कबीर के जो चारों नाम है, सत सुब्रत महेंद्र कहाए, करुणा में स्वामी बतलाए, और कलयुग माहे कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। यानी कि सतयुग में सत सुब्रत नाम, त्रेता में महेंद्र नाम, द्वापर में करुणा नाम, और कलयुग में कबीर नाम। कबीर साहिब 4 नाम चारों युगों के हैं। ठीक है, नाम संस्कृत में युग 3, कलयुग माहे मिश्रित कर देंगे। यानी संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे हुए हैं, जो वेदों में संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है, वो 3 युगों तक कबीर ही चला, लेकिन कलयुग में मिश्रित कर दिया। कैसे मिश्रित हुआ, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो कबीरा बन गया। यानी जो कबीर शब्द है संस्कृत भाषा में, जब उसमें अरबी भाषा मिश्रित हुई तो कबीरा बन गया। हिंदू मुसलमान गुरु कबीरा। देखो, जेते और कबीर के नाऊ, जेते और कबीर के नाऊ सभी संस्कृत माहे कहाऊ, यानी जितने भी कबीर के नाम है, यानी कबीर जो नाम है वो संस्कृत के माहे कहाऊ, संस्कृत में जो कबीर है वो कबीर का ही नाम है। और ये जो अरबी संस्कृत मिश्रित हुई कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा कैसे मिश्रित हुई, ये कैसे कबीरा बना, इसके बारे में डिटेल से बताते हैं कबीर साहब। कहते हैं, आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुकंदा, यानी जो संस्कृत में ये वन आनंदा था, अरबी में इसको अदन बाग बोलने लगे। यानी वन को ये लोग बाग बोलने लगे, वै को वै बोलते हैं अरब के लोग। वन है बाग अरब की भाषा, यानी वन को ये अरबी भाषा में बाग बोलते हैं। और ये संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा करी, यानी संस्कृत की बहुत सारी जो बोली है अरब के लोगों ने उल्टा कर दिया उनको। वन आनंद बाग अदन, यानी वन को ये बाग बोलते हैं, आनंद को ये अदन बोलते हैं। जो वाराणसी बनारस कहूँ, यानी जो वाराणसी है उसको बनारस बोलते हैं, वै को वै बोलने लगे, वाराणसी को बनारस बोलते हैं। तो अरब ने संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो कर डाली, यानी जो अरब के लोग हैं संस्कृत को ठीक से नहीं बोल सकते, उल्टा सुल्टा कर दिया उन्होंने। तो जैसे ये वन को बाग बोलते हैं, बनारस को बनारस बोलते हैं, यानी वै को वै बोलते हैं। तो उसी के बारे में कहा है उन्होंने, जो वेदों में परमात्मा का नाम कबीर है, इन्होंने उसको कबीर कर दिया, यानी अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। यानी उस कबीर को जो संस्कृत भाषा में जो वेदों के अंदर परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है, उनको अरब के लोगों ने मिश्रित करके, यानी उसमें अरबी मिश्रित जब हुई तो कबीरा बन गया। तो जो कुरान शरीफ के अंदर सैकड़ों जगह कबीरा लिखा हुआ है, तो वो कबीरा कुरान में लिखा हुआ है और वेदों में कबीर लिखा हुआ है। तो कबीर साहब ने क्लेम किया है कि अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है वो मेरा ही नाम है। कबीर साहब ने क्लियर कर दिया कि संस्कृत भाषा में उनका जो नाम था वो कबीर था,
लेकिन अरब के लोगों ने जो है उसको कबीर बोलना शुरू कर दिया। वो कुरान में भी कबीर लिखा गया, क्योंकि वे जो लोग हैं वे को बै बोलते हैं। तो अरबी तो संस्कृत अरबी मिश्रित हुई कबीरा। तो आशा है कि आज के बाद आपसे कोई ये सवाल नहीं करेगा। दोस्तों, अभी यह रामपाल का चेला कह रहा है कि कबीरदास जी ने कंप्लेन किया है कि मेरा नाम वेद में है, और उन्होंने कबीर सागर में लिखकर बताया है। तो आइए देख लेते हैं यह कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशक, मुंबई। इसमें जीव धर्म बोध में वो पढ़ के सुना रहा था, तो थोड़ा हम आगे से पढ़ लेंगे तब हमको पता चलेगा पूरा क्या इसका मतलब है। बोध सागर जीव धर्म बोध हम यहाँ से पढ़ेंगे। मुख्य नाम परमेश्वर केरा, संस्कृत की बोली में हेरा। यानी जो मुख्य नाम परमेश्वर परमात्मा का है वो संस्कृत की बोली में है, उसको हेरिए, खोजिए। और बोल में आवत नाही, संस्कृत में शुद्ध गहाई। वह परमात्मा का नाम और किसी बोली में आता नहीं है, चाहे हिंदी अरबी खरबी कुछ भी में बोलो। और संस्कृत में क्या है? शुद्ध। संस्कृत में शुद्ध गहाई, शुद्ध गाया जाता है। अब छठवें यही विदिते सुनिए, ताते आदि संस्कृत गुड़िए। आगे कह रहे हैं, सत्य कबीर के नाम जो चारों, चौ युग में भिन्न भिन्न उचारो। यानी सत्य कबीर के जो नाम है, चार नाम है, वो चारों युग में भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न उचारा गया है, बुलाया गया है। क्या भिन्न भिन्न है? सत सुकृत मुनिंदर कहाए, करुणामय स्वामी बतलाए। कलयुग माँ कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। यानी सतयुग के सतसुकृत, त्रेता के मुनिंदर और द्वापर के करुणामय, और कलयुग के कबीर। कलयुग माँ कबीर उचारो। कलयुग नाम कबीर नाम कब पड़ा? कलयुग में पड़ा। और हमारा वेद कब लिखा गया है? आदि में, जब सृष्टि बनी आदि में। पहला युग कौन होता है? सतयुग। और लास्ट युग कौन होता है? कलयुग। वेद सतयुग में लिखे गए, तो सतयुग में तो कहीं वेद में सतसुकृत मुनिंदर ये सब नाम है ही नहीं, तो कलयुग वाले का नाम उसमें कैसे आएगा? क्योंकि ये कबीर का नाम कब पड़ा? कबीर कलयुग में पड़ा। आगे देखिए, कह रहे नाम संस्कृत में युग तीन युग में नाम संस्कृत में था, सत्य सुकृत मुनिंदर और करुणामय। लेकिन कलयुग मिश्रित कर दी। कलयुग में क्या हो गया? मिश्रित हो गया। तो 3 युग में तो संस्कृत में था, वेद संस्कृत में है, नाम संस्कृत में है कबीर का। तो वेद के किसी भी मंत्र में सत सुकृत मुनिंदर करुणामय तो है नहीं, तो एक कबीर नाम कैसे आ जाएगा? और कबीर नाम कैसे हुआ? नाम संस्कृत युग तीनी, कलयुग मिश्रित कर दीनी। अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। अरबी संस्कृत से जब मिल गया तब कबीर हो गया। दोस्तों, यहाँ कबीरा लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि इस कबीर से अलग है, ये कबीर से अलग नहीं है। बस ये चौपाई बनाने के लिए यहाँ पीरा लिखा है, तो यहाँ कबीरा लिख दिया है, बस इसको बनाने के लिए। हिंदू मुसलमान गुरु के पीरा, हिंदू मुसलमान के गुरु पीर थे कबीर, इसलिए उनका नाम संस्कृत और अरबी से मिश्रित होकर कबीरा पड़ गया, कबीर पड़ गया। तो वेद में जो कबीर शब्द आया है वो वेद सतयुग में लिखा गया है, तो उसमें कलयुग वाला कबीर का नाम कैसे आएगा? कलयुग माँ कबीर उचारो, एक कलयुग में ना कबीर का नाम उचारा गया है। आगे कहते हैं, जेते और कबीर के नाम सब ही संस्कृत माँ कहाऊं। तो भाई संस्कृत में और नाम दिखाओ कबीर का वेद में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक चीज सिद्ध हो गया कि कलयुग में कबीर का नाम कबीर पड़ा है, ना कि सतयुग द्वापर त्रेता में था। और वेद कब लिखे गए? सतयुग में लिखे गए। और कलयुग में कबीर का नाम कबीर कैसे पड़ गया? अरबी और संस्कृत से मिश्रित होकर के कबीर हो गया। ठीक है, तो वेद में आने वाला कबीर शब्द कबीर दास के लिए नहीं है, वह संधि की वजह से आया है, और दुष्ट रामपाल और इसका चेला जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि यह गुरु चेला दोनों मिल करके खूब गप्पे मारे। कबीर को कबीर ब को व कहे, कबीर को कबीर कहे, खूब गप्पे मारे, बाकी सिद्ध नहीं कर पाए। वेद से लेकर और कबीर सागर तक इन्होंने खूब खंगाला, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया। कबीर सागर में साफ लिखा है कि चारों युग में कबीर के नाम चारों भिन्न भिन्न है। सतयुग में सतसुकृत है, त्रेता में मुनिंदर है, द्वापर में करुणामय है, और कलयुग में कबीर है। वेद हमारे कब लिखे गए? सतयुग में। पहला युग कौन होता है? सतयुग। लास्ट युग कौन होता है? कलयुग। तो वेद जब सतयुग में लिखे गए तो कलयुग वाले इंसान का नाम उसमें कैसे आ सकता है? यह दुष्ट जो है केवल उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं। हमने आपको दिखाया कि अग्निदेव एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह कबीर अग्नि लिखा हुआ है तो कह रहा है कि कबीर माने कबीर साहब, अग्नि माने परमात्मा। एक जगह कबीर देव लिखा हुआ है तो कह रहा है कि कबीर माने कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो एक जगह हमने दिखाया आपको कि अग्नि देव लिखा हुआ है, तो वहां क्या कहेंगे? परमात्मा परमात्मा। अरे देव माने परमात्मा, अग्नि माने परमात्मा, तब तो परमात्मा परमात्मा हो गया ना उसका अर्थ। तो ये दुष्ट जो है केवल गुमराह करते हैं। अब गुमराह इसलिए करते हैं कि लोगों से अथाह रुपया वसूल सके। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 2100 रुपया ज्योति का, 35,000 पाठ का, 7 नाम लो तो वो भी पैसा दो, क्या क्या पैसे हर जगह तो लेते ही हैं। तो ये दुकानदारी खोल रखे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।